स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लिखा है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब पहला जो पॉइंट लिखा है मैंने P अपॉन क्यू इन द फॉर्म, मतलब रैशनल नंबर जो है वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। अब P अपॉन क्यू फॉर्म कैसे हो गया, 2/3। जैसे ये हो गया मेरा P और ये बटे में लिखा है Q, अपॉन बोलते इसको, तो ये हो गया मेरा P अपॉन क्यू फॉर्म। जैसे 0 मेरा हो गया क्या, हाँ ये भी रैशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया मेरा P और ये होगा Q, तो ये हो गया मेरा, ये भी रैशनल नंबर हो गया। मान लो अगर यहाँ 2/0 है तो ये रैशनल नंबर हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि P मेरा तो 2 है लेकिन Q जो है वो 0 आया और यहाँ लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होना बटे में, डिवाइड में, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो समझ में आया। जैसे मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 2, -5, 7, 8 है ना, तो इनके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1, -5 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है मतलब 1, 7 के डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1, 8 के डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1। मेरा बताने का मीनिंग ये है कि जो भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। और Q नॉट इक्वल टू 0 समझ में आ गया, बटे में 7/0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। ये P तो मेरा 7 है लेकिन Q जो है वो मेरा 0 आया, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके टाइप देख लेते हैं रैशनल नंबर के। इसमें आ जाते दो पार्ट बन जाते फिर से। एक है ए लिखा है मैंने टर्मिनेटिंग टाइप और बी लिखा है मैंने रिपीटिंग टाइप। अब टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है, टर्मिनेट का मीनिंग ही है समाप्त होना, अंत होना। अब टर्मिनेटिंग टाइप क्या होते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 5/2। क्लियर, तो ये हो गया मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम 5/2, 2 यहां रहता मेरा, 5 यहां, ओके। ये हो गया मेरा डिवीजर और ये हो गया मेरा डिविडेंड, ओके। अब ध्यान दो, डिवाइड करो, 2 2 जा 4 है ना, यहां पे क्या बचेगा 1। अब 1 तो 2 से छोटा आ गया, तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में क्या करते हैं हम, यहां पॉइंट चढ़ाते बराबर और यहां पे एक 0 लेते। तो क्या हो गया अभी, 2 5 जा 10 होगा, हाँ होगा, 2 5 जा 10। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर है ना। रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0, मतलब ये पूरा कट गया, टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, अंत हो गया। यहां इसके आगे और बढ़ेगा क्या, नहीं, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग टाइप। दूसरा एग्जांपल ले लेते हम, क्या है -3/4, 3/4 ही लेते, माइनस बाद में लगा सकते हम, ओके। 3/4 कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 3। अब यहां देखो मैंने क्या बताया है कि डिविडेंड जो है डिवीजन से क्या होना, बड़ा होना। अब ये तो छोटा आ गया, फिर ध्यान दो 3 जो है ये 4 से बड़ा होना। अगर छोटा है तो क्या करते हम 0 दे लेते और यहां से 0 माइनस करते, 3 - 0 मतलब 3। अब लगाते हम पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये 3 जो है 4 से छोटा है, ओके, इसलिए यहां पॉइंट लगाने के बाद 3 के ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 0। क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कहां तक आएगा, 30 से थोड़ा छोटा कौन सा आएगा, 4 7 जा 28। तो यहां पे क्या बच गया मेरा 2। फिर देखो भाग जा रहा है क्या, नहीं, डिवाइड हो रहा है, नहीं, फिर 0 लगा देते, फिर क्या आएगा 4 5 जा 20 आ रहा है। ये देखो फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, मतलब ये भी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, यहां अंत हो गया इसका। तो इसलिए ये भी हो गया मेरा
रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप। फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान देना, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? समाप्त होना, अंत होना। यहां पे ये 0 आ गया, ये खत्म हो गया, इसके बाद ये वैल्यूज नहीं बढ़ रही, ना ही हमारे इधर वैल्यूज आ रही। सेकंड जो लिया मैंने 3/4, ये भी यहां खत्म हो गया, अंत हो गया, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर विथ टर्मिनेटिंग टाइप। ये समझ में आया? ओके, अब लेते हैं हम, चलते हैं बी पॉइंट की ओर। क्या लिखा है मैंने? रिपीटिंग टाइप। अब रिपीट वर्ड गया हुआ है सभी को, यार बार बार रिपीट मत कर। हम बोलते बहुत से दोस्तों को, यार ये चीजें तू बार बार मत बोल, रिपीट मत कर। तो रिपीट का मतलब है दोहराना, बार बार वो चीजें आना, तो उसका मीनिंग है रिपीटिंग। अब रिपीटिंग टाइप क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1/3 1/3 लिया, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम? ध्यान देना है, ये आ गया मेरा 3 और ये आ गया 1। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं हम डिविजर। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिविजर जो है डिविडेंड से बड़ा होना, लेकिन ये तो छोटा आ गया, फिर इसको कैसे हम करते डिवाइड? तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 0 और 0 माइनस करते, तो यहां क्या आ गया मेरा 1। ये समझ में आया? फिर अब ये वैल्यू तो बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पॉइंट लगाते और 1 के ऊपर 0 लगाते हैं। क्लियर? अब देखो 10 3 से बड़ा हो गया, तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, है ना? 3 3 जा 9, क्या बचेगा? फिर 1 बचा, फिर 0 लगा दे, फिर आएगा मेरा 3 3 जा 9। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कट नहीं रहा, ये देखो आप, ये पैटर्न चल रहा है, रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। फिर से 0, फिर से 3 3 जा 9। मतलब यहां पे जो है वो ये चीजें रिपीट हो रही, बार 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 ये रिपीट हो रहा है। ये खत्म होने वाली बात नहीं है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। ये 3 जो है ये बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर हम ऐसा बार लेंगे, एक लाइन लगाएंगे, जिसका मीनिंग होता है कि वो 3 जो है, 3 नंबर जो है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। उसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम 0.3 बार। ये क्लियर हुआ? अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम 2/3 को, कि वो भी रिपीट हो रहा है। चलो चेक कर लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल क्या है मेरा? 2/3। ठीक है, फिर वही बात हो गई कि मेरा डिविजर जो है वो डिविडेंड से छोटा है, डिविडेंड से छोटा है, तो क्या करते हैं हम? पहले 0 ले लेते, 0 माइनस करते, क्या आएगा? 2। फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करते हैं? अब यहां 0 लगाने से पहले क्या करते? यहां पॉइंट लेते, फिर 0 लेते, कितना होगा? 20। 2 डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 6 जा 18, 3 7 जा 3 7 जाएगा नहीं, 3 6 जा 18। तो 18 अगर मैं माइनस कर रहा हूं 20 में से, तो यहां बचेगा मेरा 2। ओके, 2 बचने के बाद फिर 0 लगाया मैंने, फिर 3 6 जा 18, फिर मेरा 2, फिर 0 लगा रहे हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 2 जो है, 20 जो है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट आ रहा है, और ये देखो 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, ये भी 2/3 इक्वल टू 0.666, इसको बार दिया है, ये हो गया मेरा रिपीटिंग टाइप। ये समझ में आया? ये कौन सा होगा? रैशनल नंबर विथ रिपीटिंग टाइप। ओके, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन आपने पढ़े हैं सभी ने। हाँ देखो, इंटीजर्स लिखा है मैंने, जैसे 0 राइट साइड में प्लस वाले वैल्यू रहते, लेफ्ट साइड में माइनस वैल्यू रहते। क्या ये भी रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों सर? फिर आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि P/Q के फॉर्म में होना, लेकिन ये P/Q के फॉर्म में है क्या? हाँ बिल्कुल है। इनके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी रैशनल नंबर हुए। ओके, ये समझ में आया? इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लेते थोड़ा सा। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या, मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा,
इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने। ये कैसे टर्मिनेट हो रहा था, खत्म हो रहा था, इसका मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त नहीं होना, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है, उसका कुछ अंत ही नहीं है। जैसे √2 का वैल्यू लिखा है मैंने, देखो 1.4142135 6 2 3, मतलब वो चलते ही जा रहा है, खत्म हो रहा है क्या, नहीं। सेम √3 के लिए भी वैसा ही है, 7.3205080756 यहां देखो टर्मिनेटिंग में ये तो खत्म हो रहा था, ये तो खत्म नहीं हो रहा है। रिपीटिंग में देखो ये 0.333 रिपीट हो रहा था, यहां देखो 0.666 रिपीट हो रहा था, यहां ऐसा कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है। तो दोनों के एग्जांपल सेम है। तो जितने भी रूट वाले टर्म है, √2 √3 √5 √7, तो ये सभी आ जाएंगे मेरे इरेशनल नंबर में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। ओके, ये समझ में आया। ओके, रैशनल नंबर और इरेशनल। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब नेचुरल का मीनिंग क्या है, नैसर्गिक। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब 1 से शुरुआत मतलब नेचुरल नंबर कहां यूज करते हैं ज्यादातर, हम गिनती में, दैनंदिन व्यवहार में, है ना, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स किसको बोलेंगे, जिसकी शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक, तो उसको बोलेंगे होल नंबर्स। अब होल में ही देखो अगर मैंने W को हटा दिया तो क्या होता है, होल, होल माने 0, होल माने 0। तो होल किसको, होल नंबर्स किसको बोलेंगे, जिसकी शुरुआत 0 से होती है, उसको बोलेंगे हम होल नंबर्स। अब इंटीजर्स किसको बोलेंगे, इंटीजर्स माने -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब इसमें माइनस और प्लस दोनों वैल्यू जो आ रही और साथ में 0 भी, ठीक है। तो ये हो गए मेरे इंटीजर्स, जहां पे माइनस और प्लस वैल्यूज आ रहे हैं वो हो गए इंटीजर्स। ये ज्यादातर कहां यूज करते हैं, ग्राफ में, नंबर लाइन पे, है ना, तो वहां पे इंटीजर्स नंबर का ज्यादा यूज होता है। तो चलते हमारे फिर से नेचुरल नंबर की ओर। ओके, फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना, नेचुरल नंबर मतलब जिसकी शुरुआत 1 से होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरली, नैसर्गिक, नेचुरल को ही बोलते हैं हम नैसर्गिक, और इसको ज्यादातर यूज हम दैनंदिन अपने व्यवहार में करते हैं। होल नंबर्स का मीनिंग क्या है, जिसकी शुरुआत 0 से होती है, इसके नाम में भी है, इसके नाम में ही है, होल माने 0। इंटीजर्स नंबर मतलब क्या है, जहां माइनस और प्लस का यूज होता है, उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।